सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज पुनः आपके सामने कबीर बीजक से साखी प्रकरण लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का विषय साखी नंबर 56 से लेकर के 65 तक का होगा। आज का प्रसंग साखी नंबर 56 से लेके 65 तक का सुनाया जाएगा। काटे आम ने मोरसी, फाटे जुटे न कान, गोरख पारस परसे बिना, कोने को नुकसान। पारस रूपी जीव है, लोह रूपी संसार, पारस ते पारस भया, परख भया टकसार। प्रेम पाट का चोलना, कबीरू नाच, पानिप दीनो तासुको, जो तन मन बोले सांच। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस तरह आम के वृक्ष को काट देने से वह विकसित नहीं हो सकता और न उस पर बोर आएगी, तथा कान को फाड़ देने से वह पुनः जुड़ नहीं सकता, इसी तरह समस्त वासनाओं को समझकर उन्हें त्याग देने के पश्चात जीव पुनः सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ता। एक बार यदि संसार की समस्त वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णा को त्याग दिया तो फिर जीव पुनः संसार में नहीं आता। सतगुरु बताते हैं कि हे गोरखनाथ, यदि लोहा पारस से स्पर्श नहीं करेगा तो इससे लोहे की हानि होगी। उसी तरह व्यक्ति गुरु के पास पहुंचकर सत्संग या प्रेरणा लेकर भवबंधनों से मुक्त नहीं हो पाता तो इसमें उसी व्यक्ति की हानि है। अर्थात व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह किसी श्रेष्ठ पारखी संत के पास जाए और भवबंधनों से कैसे मुक्ति प्राप्त हो ऐसा ज्ञान प्राप्त करे। यहां पर जीव को पारस और संसार को लोहा बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जीव चेतन है और संसार जड़। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा स्वर्ण में तब्दील हो जाता है, उसी तरह चेतन से संबंध होने पर जड़ शरीर चैतन्य हो जाता है। पारस के स्पर्श से केवल लोहा ही स्वर्ण में बदल जाएगा, परंतु पारस नहीं। इसके विपरीत पारखी सद्गुरु के संसर्ग में आने से व्यक्ति स्वयं भी पारखी हो जाता है। इसी को पारस से पारस होना कहते हैं। सत्संग से ही सत्य असत्य की परख होती है। दर्पण केरी गुफा में स्वनहा पैठा धाय, देख प्रतिमा आपनी भूखी भूखी मरी जाए। जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आपू दुहनामा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। जोबन सायर मूझते रसिया लाल कराए, अब कबीर पांजी पर पंथी आवही जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस तरह कुत्ता दर्पणों की गुफा में घुस जाने से अपने प्रतिबिंब रूपी सैकड़ों कुत्तों को देखकर अपना विरोधी समझकर भौंक भौंक कर मर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने मन की अधूरी और कलुषित भावनाओं की प्रतिछाया से दूसरों को आरोपित कर, राग द्वेष कर और लड़ झगड़ कर स्वयं अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। मनुष्य भी दर्पण में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखकर शरीर और छाया दोनों पर अपना अधिकार समझने लगता है। कहने का अभिप्राय यह है कि बिंब तत्व से ही प्रतिबिंब तत्व का निर्माण होता है।
अर्थात इस शरीर की ही छाया दर्पण पर पड़ती है। सतगुरु बताते हैं कि जैसी हमारी मान्यता होगी उसी तरह की हमारी भावनाएं बन जाती हैं। सांसारिक वाणी वन और वाणी समुद्र मनुष्यों से उत्पन्न होता है। वाणी के रसिक धार्मिक बातों को लालमणि अर्थात रतन की तरह मानते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वाणी बन जाने के कारण लोगों के लिए वही मार्ग बन जाता है और पथिक लोग बिना सोच विचार किए ही उसी के आधार पर जीवन यात्रा करने लगते हैं। दोहरा तो नो तन भया पदई न चीने कोय, जिन यह शब्द विवेकिया छत्र धनी है सोय। कबीर जात पुकारिया चढ़ी चंदन की डार, बाट लगाए ना लगे पुनी का लेत हमार। सबते सांचा भला जो सांचा दिल होय, सांच बिना सुख नाही ना कोटि करे जो कोय। सांचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, सांचे हीरा पाइए झूठे मूल वहान। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति अपना शुद्ध चेतन स्वरूप भूलकर दूसरी विजाति दृश्य मायादि में मोह करने के कारण अनेक बार शरीर को धारण कर भवसागर में भटकता रहता है, परंतु वह जड़ दृश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं पहचान पाता, अर्थात चैतन्य स्वरूप को भी नहीं पहचान पाते। अपने आत्म स्वरूप को छोड़ करके सांसारिक मोहमाया में जीव जो पड़ा रहता है और अपने सत्य को नहीं पहचान पाता है, अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। जो व्यक्ति उपरोक्त बातों की परख करके जड़ दृश्यों का राग छोड़कर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित रहता है, वही स्वरूप स्थिति के उच्चारण पर साम्राज्य स्थापित करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो मानवीय सद्गुणों और आत्मा स्वरूप की स्थिति की परख कर चुका हूं तथा सभी को सन्मार्ग बता रहा हूं, परंतु सांसारिक व्यक्ति सन्मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे, अर्थात अपनी ही हानि करेंगे। यदि हम अपने हृदय में सत्य को स्थापित कर लें तो संसार में यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसका कारण है कि करोड़ों उपाय करने के पश्चात भी सत्य ज्ञान तथा सत्याचरण के बिना सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हे मनुष्यों, सत्य ज्ञान रूपी असली चीजें ही खरीदो और बेचो तो मन निश्चल बना रहेगा। सत्य ज्ञान के द्वारा ही कल्याण संभव है। इसके विपरीत असत्य बातों में पड़ोगे तो सुखी जीवन भी समाप्त हो जाएगा। अर्थात झूठ का आश्रय लेने से मूलधन ही नष्ट हो जाएगा। ब्याज की तो बात ही नहीं करनी है, ब्याज तो बाद की बात है, मूलधन ही नष्ट हो जाएगा। तो हे साध संगत, हे बहन भाइयों, आज का यह प्रसंग यहीं पर समापन करते हैं और कल यहाँ से आगे का वृत्तांत लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। यहाँ से आगे की साखी 66 से आगे 65 तक का आज समापन हो चुका है। 66 से कल प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत्साहिब।